अगर मैं कहूं कि एक ऐसा शहर है जहां पे हर एक 27 साल के गैप में बच्चे गायब होने लगते हैं, बट वहां के लोग इतना डर चुके हैं कि उनको ये भी याद नहीं होता कि उनके बच्चे गायब हो चुके हैं। तो क्या ऐसे शहर में आप जाना चाहोगे? तो यही सारी कहानी है डेरी शहर की, जिसके बारे में एक नया वेब सीरीज आया है, इट वेलकम टू डेरी। बट इस वेब सीरीज से पहले 2 मूवी भी आ चुका है इसी के ऊपर, जिसका नाम है इट चैप्टर 1 एंड इट चैप्टर 2। इट चैप्टर 1 2017 में आया था, इट चैप्टर 2 2019 में आया था। तो अगर आप वेब सीरीज को देखने जा रहे हो न्यू वाले, तो उससे पहले इन दोनों मूवीज का आइडिया होना चाहिए कि उसमें क्या स्टोरी था, और उसमें जो हमारा फेनी वाइज यानी कि जो एविल भूत विलन जो भी आप बोलो वो जो है, उसके साथ उस मूवीज में क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो इट चैप्टर 1 की स्टोरी शुरू होती है डेरी नाम की एक शहर से, जो शहर दिखता तो नॉर्मल है पर वो एक श्रापित शहर है। यहाँ हर 27 साल के गैप में बच्चे मिस्टीरियस तरह से गायब होने लगते हैं, और जो वहाँ के एडल्ट्स हैं वो तो या तो इसको इग्नोर करते हैं या फिर वो इसको भूलने लगते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। और इस शहर के अंदर एक शिविर है जिसके अंदर रहता है एक एंशिएंट एविल, जो खुद को एक क्लाउन के रूप में दिखाता है, जिसका नाम है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। और इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक जॉर्जी नाम का बच्चा होता है जो बारिश के दिन में एक पेपर के बोर्ड से खेलता है, और खेलते खेलते उसका जो पेपर का बोट है वो नाले में चला जाता है। और उसी नाले में हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं अपने पेनीवाइज को, जो कि पहले तो फ्रेंडली लगता है, फ्रेंडली बन के वो जॉर्जी से बात करता है, और बात करते करते वो अचानक से जॉर्जी पे हमला करके उसका हाथ काट लेता है और फिर उसको खींच के नाले के अंदर लेके चला जाता है। धीरे धीरे हम मिलते हैं 7 ऐसे बच्चों से जिनका खुद का अलग अलग फियर है, जिसमें सबसे पहले बिल होता है जिसका भाई जॉर्जी मिसिंग है और वो अपने भाई को ढूंढने के फियर में है। वहीं पे हम बेवली देखते हैं जो एक सुंदर लड़की है और वो अपने एब्यूजिव फादर से परेशान है। वहीं पे जो एडी है वो बीमारी से डरा रहता है, जो ऋषि है वो जोक्स मारता है पर उसके जोक्स के पीछे भी एक फियर है, और एक बैन है जो कि मोटा है और लोग उसको बुली करते हैं और वो बुली से परेशान है। और जो माइक है उसको लेसियर हेड का शिकार होता है। स्टैन जो है वो रूल्स और लॉजिक का प्रिजनर है, मतलब उसको रूल्स और लॉजिक पे रहने के लिए एक तरह से कैद में है। और जो पेनीवाइज है वो हर एक बच्चों को उनके सबसे बड़े डर के रूप में दिखाई देता है। और ये सातों बच्चे मिलकर खुद का एक लूजर्स क्लब बनाते हैं, जिनमें ये सारे लूजर्स हैं और ये सब मिलके खुद का क्लब बनाते हैं। और धीरे धीरे करके इनको पता चलता है कि इन सब के डर का कारण पेनीवाइज है, जो इनके डर को हथियार बना के इनको डराता है, और इनके शहर के जो बच्चे हैं वो एक एक करके इसी कारण से गायब हो रहे हैं। और इसी में जो बिल नाम का कैरेक्टर है वो अपने जॉर्जी जो उसका भाई मिसिंग था उसको ढूंढना चाहता है, और उसी के कारण वो सबको मनाता है और सब मिलके उसी शिविर में जाते हैं जिसमें पेनीवाइज रहता है, और उसके अंदर जाके वो पेनीवाइज का आमना सामना करते हैं फाइनली। और जब वो पेनीवाइज से डरना बंद कर देते हैं तो पेनीवाइज कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है, और वो एक तरह से बोले तो इंजर्ड हो जाता है। और वो इंजर्ड होके फिर से अपने कुएं में जाके सो जाता है, बट वो मरता नहीं है चैप्टर 1 के अंदर। और वहीं पे इन बच्चों को जब पता चल जाता है कि जॉर्जी मर चुका है और वो अब 27 साल के लिए पेनीवाइज भी सो चुका है, तो अब ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर 27 साल बाद जब भी पेनीवाइज वापस आएगा तो ये 7 बच्चे भी वापस आएंगे और मिलकर उसको दोबारा हराएंगे। और यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है। और चैप्टर 2 के अंदर हम लोग 27 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पे वही सातों बच्चे एडल्ट हो चुके हैं और सब अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, फेम कमा चुके हैं और अपने लाइफ में मस्त में है। जो माइक का कैरेक्टर था वो अभी भी डेरी के अंदर है, बाकी सारे बच्चे अपने अलग अलग शहर में जाके सेटल हो चुके हैं और जॉब वगैरह में लग चुके हैं। और तभी 27 साल बाद पेनीवाइज भी दोबारा जागता है और धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगते हैं। तभी जब माइक को पता चलता है कि बच्चे गायब होने लगे तो वो एक एक करके अपने हर एक दोस्त को कॉल करता है और उनको उनकी प्रॉमिस याद दिला के उनको वापस बुलाता है। तो जितने भी है सब एक एक करके अपने जॉब को, अपने काम को, अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ के दोबारा डेरी में आते हैं। पर वही जो स्टेनली का कैरेक्टर था वो सुसाइड कर लेता है, वो डर के मारे आ नहीं पाता है, इसलिए वो पहले ही सुसाइड करके मर जाता है, स्टेनली नाम का जो बच्चा था।
जो कि अब एडल्ट हो चुका था, ऑब्वियस बात है, पर फिर भी वो डर के मारे सुसाइड करके पहले ही मर जाता है स्टार्टिंग में ही। और जो वो दूसरे शहर चले गए थे तो वो अपने पुराने जो डेरी का जो लाइफ था उसके बारे में भूल गए थे, पर वो जैसे डेरी आते हैं उनको पुराना ट्रॉमा जो था वो याद आने लगता है, और जो वो भूल गए थे वो धीरे धीरे करके उनको मेमोरी वापस आने लगती है। और जब ये सब मिलते हैं तो माइक इनको एक पुराने एंशिएंट रिचुअल के बारे में बताता है जो कि पेनीवाइज को मार सकता है, मतलब कि उसको परमानेंट खत्म कर सकता है, जिसके अंदर ये जितने भी 7 बच्चे थे इन सबको अपने चाइल्डहुड के किसी एक पर्सनल चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जिसमें स्टेनली मर गया था, पर उसका भी कोई चाइल्डहुड का सामान चाहिए जिसको सैक्रिफाइस किया जा सके। और फिर सब अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने पर्सनल आइटम को खोजते हैं और उसको लेके आते हैं, और उसी के बीच में सबको अपना ट्रॉमा या फिर उनके डर का आमना सामना दोबारा से करना पड़ता है। और जब ये आखिर में सब मिलके अपने पर्सनल आइटम का सैक्रिफाइस करते हैं, उसके बाद ये जो रिचुअल था वो होते होते किसी कारण से पेनीवाइज जो है वो उसको कंप्लीट नहीं होने देता और वो रिचुअल फेल हो जाता है। और तभी इन सबको समझ में आता है कि ये जो पेनीवाइज है ये कोई भगवान नहीं है, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हमारे ही डर के कारण जिंदा है, और हमारा डर ही उसके लिए उसका हथियार है, उसके लिए उसका खाना है। इसके बाद फिनाले में हम लोग देखते हैं कि ये जो लूजर्स क्लब है ये पेनीवाइज को फिजिकली तो नहीं मार सकते, पर उसको मेंटली मारते हैं। वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको कमजोर बोलने लगते हैं, वो कितना बेकार, कितना मायूस, कितना अकेला, कितना कमजोर, कितना वाहियात है, उसको बोल बोल के उसको वीक करते हैं। जैसे उससे डंडा छोड़ देते हैं उसको उल्टा कमजोर वाहियात बोलने लगते हैं, वो और कमजोर होते जाता है, और कमजोर होते होते वो एकदम सुस्त होके लुल्लू पुच होके पड़ जाता है। और उसके बाद ये लूजर्स क्लब वाले बंदे जो है उसके अंदर हाथ डालते हैं, उसका जो दिल है या धड़कन है उसको बाहर निकालते हैं, और उस शराबी दिल को सब एक साथ मुट्ठी में पकड़ के मीस के मतलब दबोच के उसको खत्म करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि पेनीवाइज फाइनली मर जाता है और उसका दी एंड हो जाता है चैप्टर 2 के एंड में। और लास्ट में एक और चीज पता चलता है कि जो स्टेनली कैरेक्टर स्टार्टिंग में सुसाइड करता था उसने इसलिए सुसाइड किया था कि वो इतना डरा हुआ था कि वो यहाँ आता नहीं, और यहाँ पे आता तो वो फाइट नहीं कर पाता और उनके दोस्त हार जाते, तो उसने खुद का सैक्रिफाइस दिया कि उनके दोस्तों को कोई दिक्कत ना आए और वो इजीली पेनीवाइज से फाइट करके जीत सके। तो यही चैप्टर 2 का कहानी था, और चैप्टर 2 एंडिंग हैप्पी एंडिंग होता है, और वहां पे हमारा जो पेनीवाइज जो एविल कॉस्मिक एंटिटी था वो फाइनली मर जाता है। उसके बाद जो अभी वेब सीरीज आया है ये लेटेस्ट है, पर इसमें हम जो मतलब पेनीवाइज ऑलरेडी मर चुका है इसके प्रीवियस पास्ट की कहानी देखेंगे। तो ये पास्ट की कहानी में क्या है वो तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, ये बस इस मूवी का कहानी था। तो आई होप आपको इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कहानी का शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या मेन पॉइंट था वो समझ में आ चुका था, और पेनीवाइज के बारे में भी आपको हल्का फुल्का आइडिया मिल चुका है कि उसका क्या डर है, वो उसका क्या ताकत है, क्या खाना है, और वो कैसे मरा था आपको पता चल चुका है। तो अब आप न्यू वेब सीरीज इट वेलकम टू डेरी को एंजॉय कर सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।